हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का केवल मैथ का सेट प्रैक्टिस, मैथ सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल हम लोग 50 से 55 मैथ सवाल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एनटीपीसी 2025 का सॉल्व पेपर देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, तो P यानी 25,000 P इंटू 1+R/100। ठीक है, 1+R/100 यानी 1+12%/100 यानी 1+12/100 तो 1, तो ये हो जाएगा 12% वार्षिक दर, तो 112/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 112/100। ठीक है, और यह कितना दिन चला, 3 साल के लिए। देखिए यहाँ दिया गया है कि वह 3 सालों तक चला है, यानी यह 3 बार गुना होगा। तो 3 बार गुना होगा तो इसको अगर काटेंगे तो 112/100 यानी अगर कटेगा तो ये 4 बार में 28 और 4 बार में ये 25। ठीक है, यानी ये पूरी हो गया आपका 25,000 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। ये 25 कट जाएगा, ये 25 और इधर 1,000 के बार में कटेगा 40 बार में, यानी 28 का क्यूब। 28 का क्यूब क्या होता है, 21,952। 21,952 और उधर हो गया आपका 40 बटे नीचे है आपका 25। ठीक है, 21,952 को 40 से गुना किए हैं तो 878080, फिर 25 से उसको भाग देंगे तो ये मेरा हो जाएगा लगभग 35। ठीक है, 35,123.2 ये हो जाएगा। तो 35,123.2 ये क्या निकला, तो ये निकला मेरा मिश्र धन। मिश्र धन में ब्याज निकालने के लिए मूलधन से घटाएंगे, तो 35,123.2 में 25,000 घटा देंगे तो 10,123.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 6 घड़ी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल बज रही है। यदि सभी एक साथ बजना शुरू किया तो 30 मिनट में वह कितनी बार जो है एक साथ फिर बजेगा। यानी ऐसे जब भी दिया जाएगा तो सबका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 12 10, 12 और 10 हैं बड़ी बड़ी संख्या, 12 10 120 हो जाएगा। तो 120 दुका पे भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में, सब में कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया 120। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 120। अब यही पर बोल रहा है कि ये जो है ना 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा। ठीक है, तो अभिष्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 30 मिनट इंटू 160, इसको सेकंड में कर दिए, वही 120 से भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 15 बार में, 15 दूनी 30, और जब भी लिखेंगे एक बढ़ा करके लिखना है, तो 16 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 10.5 घंटे में वही दूरी तय करती है। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटा लगेगा। देखिए, मनत जो चला वह अगर धारा के अनुकूल चला तो अगर मान के चलिए टोटल दूरी कितना है x, तो ये दूरी बटे समय यानी 7.5 घंटा होगा। तो दूरी बटे समय इक्वल टू चाल होती है। ठीक है, फिर दूसरा जब ये अनुप्रवाह के आधार पर चला, ठीक है, और अनुधेरी के आधार पर जो उल्टा जो चला वह चला 10.5 घंटे में, मतलब वही कितना दूरी, वही दूरी कितना हिसाब से 10.5 घंटा में जो है वह विपरीत दिशा की ओर चला। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल 7 शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए, 2 तरफा यात्रा यानी अगर मान के चलिए शुरुआत में एक तरफा अगर एक साइड कर रहा है, ये पहला वाला, दूसरा वाला एक साइड। ठीक है, तो शांत जल में मनमत की चाल कितना हो जाएगा, तो ये पहले एक साइड करने के लिए 1/2 से तो भाग गुना करना पड़ेगा,
क्योंकि दो तरफा दे दिए तो एक एक साइड हो जाएगा, अगर 2 से गुना कर दिया तो 1/2 से गुना कर दिया तो। अब शांत जल में दो तरफा चाल क्या हो जाएगा, दो तरफा चाल क्या हो जाएगा, देखिए ये एक साइड का चाल था, दूरी था, ये एक साइड का दूरी, तो दो तरफा कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा यानी 2x, टोटल दूरी 2x हो जाएगा बटे, ठीक है, यही गुना होगा 1/2, ठीक है, 1/2 वही हो गया दूरी बटे समय, इक्वल टू चाल होती है, तो दूरी यानी x बटे 7.5 प्लस x बटे 10.5, ठीक है, ये दो, ठीक है, और ये दो तो डायरेक्ट नीचे है, डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर में हो गया सिर्फ 4x बटे, इसको 10.5 और 7.5 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 और 7.5, एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पहले एक्स काट लेते हैं, ये x और ये सारा x कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 4 और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी नीचे वाला अगर ऊपर चल जाएगा तो 4 गुना ये नीचे वाला ऊपर में चल जाएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी 10.5 गुना 5, 10.5 गुना 7.5 ऊपर में चल जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, x तो कट ही जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 7.5 और 10.5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, मेरे पास क्या निकला, फ्रेश करके लिख दे रहे हैं, 4 गुना ऊपर में गुना हो जाएगा 10.5 गुना 7.5 और नीचे हो गया दोनों को जुड़ा हुआ 18, ठीक है, अब 10.5 को 4 से गुना करेंगे या 75 को 4.5 से गुना करेंगे तो 300 यानी 30 हो जाएगा, 300 मान लेते हैं अभी पॉइंट हटा के, तो 300 और ये 5 से गुना कर देंगे 105, तो कितना हो जाएगा 105, 5 या 15 और 300 यानी 315, ठीक है, अब 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो भी तो बढ़ जा रहा था, तो 2 के बाद पॉइंट हट जाएगा और बटे 18, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17.9/18, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल, हाँ इजी सवाल है, 143 यानी कोई भी संख्या की कहाँ पॉइंट होती है, सबसे लास्ट में, यानी 143 और लास्ट में पॉइंट, फिर यहाँ है 14.3 यानी पॉइंट सीधा करेंगे और 14 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 1.43 यहाँ 1 पॉइंट तो सीधा करें, 43 यहाँ हो जाएगा, फिर 0.143 ऐसे है और 0.014 है, सबको जोड़ देना, 3 के सीधे कुछ नहीं तो 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मतलब उधर नहीं लिखे, ठीक है, ये हो गया 4 3 7 और 1 8, ये हो गया आपका 4 और 1 5 और ये हो गया आपका 1, यानी 158.8873, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल ज़बरदस्त है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 8x + 15, इसको तोड़ना है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो 15 और यहाँ 1 है, 15 एकम 15, और हमको 15 को तोड़ के -8 लाना है, जोड़िए घटाव से, तो कैसे आएगा, तो 5 दिया 15 यानी 5 एगो आएगा और एगो 3 आएगा, बड़ा क्या माइनस है तो बड़ा क्या माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी प्लस ही होगा, ठीक है, यानी एक का मान कितना हो गया 1x - 5 और दूसरा वाला का मान हो गया x - 3, ठीक है, फिर यही है अगर x² - 5x + 6 को तोड़ेंगे तो 6 और 1 6 एकम 6, 6 को फिर तोड़ेंगे तो -5 हमको लाना है, ये इटली वाला जो है ना परेशान करेगा डेली इसी टाइम, ठीक है, तो 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6, अब इसको तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और -5 लाना है, तो यानी 3 ये 5 3 दूनी यानी 3 और 2 हो जाएगा, फिर बढ़ा के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस, अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी एगो हो जाएगा x - 3 और दूसरा हो जाएगा x - 2, इसमें दोनों क्या मैच कर रहे हैं x - 3 उसको एक को लिखेंगे और बाकी बच्चा को लिख देंगे x - 2 और ये हो गया x - 5, ठीक है, तो x - 5 x - 2 x - 3 ये इसका क्या हो गया LCM, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए x - 2 x - 3 x - 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों की वाली जो संख्या है वो 15 25 35 से प्रत्येक के द्वारा विभाजित
हो जाए वह संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले 15, 25 और 35 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 15, 25 और 35, 5 से काटेंगे, 5 3 बार में, 5 5 बार में और 5 7 बार में। ठीक है, अब इसको गुना कर देना। गुना करेंगे तो 5 से 15, 15 बचे 75, 75 साथी 525, तो टोटल कैल्शियम कितना हो गया 525। अब 525 को जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, उसको 525 से भाग देना है। तो 525 एकम 525 यहाँ हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो याद ये हो गया आपका 4, ठीक है, इधर हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 4, 474। फिर लास्ट में एगो 9 था, 9 यहाँ रख देंगे। 525 को कितना बार में कटेंगे, लगभग 9 बार में जाएगा। तो 9 5 45, हाथ में बचा 4, 9 दूनी 18 4 22, हाथ में फिर 2, 9 5 45, 46 47, 27 4749 था मेरे पास, 4725 कट गया, बचा सिर्फ कितना 24। तो ये 24 क्या बच रहा है, शेषफल बच जा रहा है। ठीक है, तो ये 24 क्या बच जा रहा है, शेषफल। यही 24 को हम लोग ज़्यादा जब आ रहा है, ये 24 ज़्यादा आ रहा है तो 24 घटा देंगे तो 4725 आ जाएगा, तो पूरा पूरी सारे से कट जाएगा, तो 24 घटा देंगे। तो 24 अगर 49 में 24 घटा देंगे, 24 49 में 25 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 9999 में घटाना है कितना 24, तो 24 घटाएंगे तो हाँ ये हो जाएगा 9975 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरा पूरी कट जाएगा 15, 25 और 35 से। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर सवाल, महत्तम समर्थक निकालना। देखिए बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को उससे अपने से बड़ी संख्या से भाग देना। 225 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा ये पूरा, तो कितना हो गया 75। फिर दूसरा संख्या अगला वाला संख्या से काटेंगे, जो भी इसमें शेषफल आया तो 375 को काटेंगे, तो 75 चौक होती है 300, तो 4 और 5 बार में कट जाएगा ये 375, पूरा पूरी कट गया। जहाँ जहाँ पूरा पूरी कट गया उसी का जो भाजक है ना वही आपका महत्तम समर्थक बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, x इजकल टू √15 √15 और लास्ट में इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जब भी रहेगा मतलब जो भी x का मान होगा वही 15 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला वही 15। कब, जब इनफाइनाइट रहेगी तब लास्ट में, तो x बराबर 15 ही आ गया। अब x का स्क्वायर जोड़ करना है, तो 15 का स्क्वायर 225 और लास्ट में यहाँ 4 है तो यहाँ 4 जोड़ देंगे, 225 में 4 229, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार जो है वह कितना है, इमारत के आधार 70 मीटर दूर है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहा है। तो बड़ा इमारत की ऊंचाई, इसका ऊंचाई याद करना है। यह क्या लग रहा है P/B यानी tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जा रहा है x/P/B कितना है 70। tan 60 डिग्री का मान कितना √3 बराबर x/70, x बराबर कितना हो गया 70√3, दोनों क्रॉस मल्टीपल होगा ना, तो x बराबर 70 यहाँ हो जाएगा √3 राइट आंसर, ऊंचाई ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 1/√3 है माइनस साइन 45, साइन 45 का मान क्या होती है 1/0 1/2 1/√2 ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 गुना √3, ठीक है, और ये हो गया -√2 -√3, ठीक है, यही हो गया, यानी ये तो गुना हो जाएगा, माने हो गया √2 -√3 और बटे इधर हो गया √6, तो √6 वाला कहीं ऑप्शन है, हाँ यहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले इसको हल करेंगे, अंदर वाला जो रूट है ना उसको 729 ऊपर में लिखना है और पॉइंट के बाद क्या को अक्षर है 6 को, यानी 6 को यहाँ 0, ठीक है, और इसका क्यूब निकालना है मतलब घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 729 का घनमूल क्या होता है 9, और ये जो दिया गया है 2 को 0 कटा देंगे, 2 को 0 में 1 को 0, 2 को 0 में 1 को, तो के को 0 हो जाएगा, 3 को 0, यानी ये घन हट जाएगा। अब फिर उसका स्क्वायर निकालना है मतलब वर्गमूल निकालना है, तो 9 का कितना होता है 3,
ठीक है, 3 हो गया। अच्छा यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो 2 ही को होगा, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को में तो 3 को बाहर बाहर होगा, तो 3 को में बाहर आएगा तो 3 को आ गया आपका 1000, ठीक है, 1000 हो गया। तो ये 100, हल्का सा मिस्टेक हुआ है, 3 को में 1000 बाहर आ गया, यानी ये 100 को अगर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर क्योंकि पहला वाला रूट स्क्वायर में हमें मतलब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 9 का 3, और ये 100 रहता तब 10 हो जाता, मतलब इसको अगर काटेंगे तो एक बात पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 0.3 राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 रहेगा तब, यानी हल्का सा मिस्टेक हुआ है आपका क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 नलियाँ P और Q एक टंकी को मिस्टेक नहीं हुआ, हल्का सा मिस्टेक हम ही किए हैं, देखिए ये हो गया 729 और नीचे हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 को है ना, तो इसका निकालेंगे 2 को हो जाएगा, 2 ही को होगा ना, तो ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे 100 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 2 को ही निकालना है, 3 को में 2 निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का 3 इधर हो जाएगा आपका पॉइंट, इधर 10 यानी 0.3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर सही है। अगला सवाल, 2 नलियाँ P और Q एक टंकी को 20 मिनट में, और P और Q जो है एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, उसी को P अकेले 30 मिनट में भरता है, Q अकेले कितना देर में भरेगा, यानी इसको टोटल 20 वाला दोनों मिलकर जो एक जन वाला घटा देंगे, यानी 1/20 जो P प्लस Q मिलकर काम कर रहा था वह जो है P अकेले कितना कर रहा था 30, तो P निकाल देंगे तो Q डेफिनेटली निकल जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 3 बार में और 3 2 बार में, यानी ये हो गया 1/60, तो Q अकेला 1/60 यानी 60 मिनट में भर लेता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, A एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि B 3 दिनों में नष्ट कर देता है। A ने वह कार्य जो है 6 दिनों तक काम किया, ठीक है, तो A जब 6 दिनों तक किया और 8 दिन में कर सकता था, तो ये कितना दिन में किया, मतलब कितना काम किया, याद रखना, ये 2 का पहाड़ा 3 बार में, 2 का पहाड़ा 4 बार में, मतलब 3/4 काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि B द्वारा 2 मिनट में नष्ट भी कर रहा है, तो 2 मिनट में नष्ट कर रहा है और 3 दिन में नष्ट कर देता था, 2/3 इतना नष्ट हो गया, 2/3 भाग नष्ट हो गया, शेष काम कितना बचा, तो ये 3/4 काम हो गया था, रत्ना नष्ट हो गया, तो दोनों को घटा देंगे, जो बचेगा वही शेष काम, तो दोनों को घटाएंगे तो 4 तिया 12 एलसीएम, 4 तिया 3 तिया 9 माइनस 3 4 ही 4 दूनी 8, यानी 1/12 काम, शेष काम कितना बचा, 1/12 काम एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। अच्छा 1/12 काम एक्चुअल में हुआ था, बचा कितना काम, 11/12 काम, क्योंकि इससे इसको घटा देंगे तो 11/12 काम। अब 11/12 काम करेगा कौन, A करेगा, A कितना देर में कर रहा था 8, तो 8 से यहाँ गुना कर देंगे, 4 दूनी 4 तिया, यानी 11 दूनी 22/3, तो 7/1/3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः n-1 और n+2, उनके बाह्य कोणों का अंतर जो है 6 डिग्री है, तदनुसार n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ज़बरदस्त सवाल, देखिए भुजाओं की संख्या जो दिया गया है वह n-2 है एगो, अरे n+2 है, तो उसके जो बाह्य अंतर कोणों का अंतर है, बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा 360/n, यानी 360 बटे शुरुआत में कितना है n-1, ठीक है। अब दूसरा वाला कितना हो जाएगा 360, दूसरा वाला कितना है n+2, दोनों का अंतर 6 है, अंतर मतलब माइनस बराबर 6 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ n के जगह ये ऑप्शन में से चारों में से कोई एक रखेंगे जो पूरा पूरी कटना चाहिए। अब ऑप्शन यहाँ बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। ऑप्शन अगर हम 14 रखेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 से 36 तो कटेगा नहीं, 12 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 36 कटेगा नहीं, 11 रखते हैं तो 10 से कट जाएगा, 10 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 10 2 12, लेकिन 6 नहीं आएगा घटाने से। 13 रखते हैं अगर, तो याद रखना है अगर 13 360 में अगर n की जगह 13 रखें तो 1 घट जाएगा यानी 12 हो जाएगा,
फिर यहाँ 360 में n की जगह 13 और यहाँ 2 15 हो जाएगा। ये माइनस करने से तो 12 या 36 यानी 3, यानी ये 30 हो गया। 15 ये हो गया आपका 24 बार में, ठीक है। 15 24 से 360 होती है, दोनों का अंतर बिल्कुल 6 आ रहा है। तो मतलब कितना रखे थे ऑप्शन? 13 रखे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 20% छूट भी देता है। तो शुद्ध जो हानि है वह ज्ञात करना है। शुद्ध हानि, देखिए कोई भी वस्तु है उसको 15% लाभ कमाना है, यानी 115। अब उसी पर 20% की छूट दे दिया, यानी 80/100। अब यहाँ जो है निकालना है, तो ये 1 2 ये एक कट गया, यानी 5 2 बार में, और ये 5 इधर 23 बार में, ठीक है। 2 और इधर 4, तो ये हो गया 23 × 4 92। शुरू में कितना माने थे? 100, अब हो गया 92। कितना कम हो गया? 8%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जो हानि हो रही है वह 8% हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% की छूट दिया, यानी x कोई अंकित मूल्य है, उस पर अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दिया जाता है। तो 12% छूट यानी 88/100। छूट देने के बाद 121 रुपया हो जा रहा है, मतलब 21% लाभ। शुरू में 100 माने थे तो 21 लाभ हो रहा है, तो 121 हो जाएगा। ये 11 8 बार में, ये 11 11 बार में, यानी 11 और 2 को 0, तो 1100/8 हो गया। x बराबर 1100/8 हो गया, यानी इसको काटेंगे तो ये हो गया 8 एकम 8, ठीक है। 9 10 11 3 30, 8 या 24 हो गया, ठीक है। फिर 6 7 8 7 56, 137 लगभग जा रहा है, और 4 40 8 5 40, यानी 137.5। शुरू में माने थे 100, अब हो गया 137। कितना ज़्यादा हो गया? 37.5, तो वही शुद्ध ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10,000 रुपये की लागत से एक वस्तु का 50% की एकमात्र छूट, यानी 10,000 में 50% की छूट दे दिया, तो 50% यानी उसका आधा हो गया ना, यानी 5,000 हो गया। अब बोल रहा है अगर वही 10,000 में अगर हम अलग से 40% की छूट, यानी 60/100 इंटू वही 10% की छूट, यानी 90/100 देते, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता? क्रमिक छूट में कितना बेहतर होता? ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0, 9 6 54 और 2 को 0, मतलब दोनों में कितना बेहतर है? 400 ज़्यादा बेहतर है। तो 400 ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से 3 ज़्यादा है तो संख्या कितनी है? देखिए, अगर हम ऑप्शन के आधार पे मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन के आधार पे मानते हैं तो 4:1 आनी चाहिए। कब? जब वो संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 7 और 4 जोड़ दिए तो 11 हो गया। 11 के पहाड़ा में 47 आता है? नहीं, तो पहला गलत। 9 और 6 15, 15 के पहाड़ा में 69 आता है? नहीं। 6 और 3 9 हो गया। 9 के पहाड़ा में 36 आ रहा है? हाँ बिल्कुल। 9 अगर फर्स्ट में इकाई मानेंगे तो ये 36, अगर 1/4 बिल्कुल है, 1/4 है ना, 9 चौक 36, यानी 36 राइट आंसर यहाँ बेहिचक दे देना है। और बोल रहा है कि इकाई अंक जो है ना वह दहाई से 3 ज़्यादा है, तो बिल्कुल देखिए 36 जो है वह इकाई अंक दहाई से 3 ज़्यादा भी तो है, वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऑप्शन से ना 10% सवाल आपका ऑप्शन से बन जाएगा, और वो भी कम समय में। बस प्रैक्टिस मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। देखिए बोल रहा है कि 738 रुपये को ABC में बांटना है। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा यहाँ कितना है? 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3। टोटल कितना है? 4 3 7 और 2 9, तो नीचे लिखेंगे 9। और जो रुपया में है 738 रुपया। 9 8 72 और 9 दूनी 18, यानी 82 से कट गया। तो इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6, 8 तिया 24, यानी 246 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। किसका हिस्सा? बी का हिस्सा। चलिए अगला सवाल, 4 लड़के 3 लड़कियों की औसतन 120 रुपये खर्च करता है। उनमें लड़कों में जो है वह 150 रुपये खर्च करता है, तो लड़कियों में क्या खर्च करेगा? देखिए लड़कों में 150 रुपया, लड़का है कितना? 4 है,
तो 150 गुना 4 प्लस लड़कियां कितनी हैं 3 हैं, लेकिन वो कितना खर्चा किया नहीं पता, तो x से गुना कर देंगे बराबर टोटल कितना रुपया था 120 रुपया दोनों का खर्च था, तो 120 गुना टोटल लड़का लड़की कितना है 7, तो 7 इधर गुना हो जाएगा। तो 15 चौक 60 इधर 600 हो गया, प्लस इधर हो गया 3x बराबर 12 7 84 और एगो 0 840। ये 300 उधर घट जाएगा, यानी 3x बराबर 600 इधर घट जाएगा, तो कितना हो गया 240। 3 का बड़ा इससे काटेंगे तो 880 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला 880। तो बोल रहा लड़कियों का औसत क्या था, वही तो माने थे x और वही तो निकला 80, तो 80 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। 3/4 भाग है वह 20% की लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 3/4 भाग यानी 75%। 3/4 भाग यानी 75%। 75% जो है 75 है, उसको 20% लाभ यानी 120/100 में बेच रहा है। ठीक है, अब जो है शेष भाग, शेष कितना बचा 3/4 भाग यानी 75 खत्म, तो बचा कितना टोटल 100 होता है, तो 100 में 75 खत्म तो 25 बचा है। अब बोल रहा है कि 25 को जो है वह लागत मूल्य पर ही बेचा, यानी उसको किसी से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है तदनुसार उसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, बस इसको काट देना है। ये 0 5 का पहाड़ा 15 बार में 75 होता है, और 5 का पहाड़ा 2 बार में 10 होती है। 2 का पहाड़ा इधर 6 बार में, तो 15 छक इधर 90 हो गया, और इधर हो गया आपका 25, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 115। शुरू में माने थे 100, तब ना उधर एक 3/4 भाग 75 हुआ था, शेष भाग 25 हुआ था, तो 100 माने थे, अब 115 हो गया। कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 15% ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं। 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि 3% के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए, अगर वह यहाँ देखिए हानि हो रही है, यानी वह ज़्यादा बेच रहा है। अब आप बोलिएगा कि ज़्यादा बेचने से हानि कैसे होगा। देखिए, मान के चलिए कोई राम है और कोई श्याम है। ठीक है, अब राम जो है, राम के पास 750 ग्राम आम है, श्याम के पास 1 किलोग्राम आम है। राम भी वही रुपया में बेचा 100 रुपये में, और श्याम भी वही रुपया में बेचा 100 रुपये में, तो लाभ किसके पास हुआ, राम की श्याम। तो डेफिनेटली राम के पास लाभ हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कम बेचा और ज़्यादा लाभ कमा दिया। लेकिन श्याम ठीक है जो उतना ही कमाए, लेकिन जो है यह ज़्यादा बेच दिया, लेकिन उतने रुपया कमाए, तो राम ज़्यादा लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये कम बेच रहा है तो लाभ हो रही है, ये ज़्यादा बेच रहा है तो हानि हो रही है। यही सवाल यहाँ कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं अब सवाल में। बोल रहा है 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि, यानी कम बेच रहा है, तो ज़्यादा कौन बेच रहा है, तो 21 और 3 चीज़ वो जो विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 21 और 3 जोड़ देंगे तो 24 बेच रहा है, जो कि लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, यहाँ अंतर कितना है, 3 का परसेंटेज के लिए 100, और लाभ हो रही है ना, सॉरी हानि हो रही है ना, तो हानि हो रही है यानी बड़ी संख्या नीचे 24। 6 का बड़ा 5 50 बार में, और ये 6 चौक 24। ठीक है, 25/2 यानी 12.5%, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही नए तरीके से ये सवाल देखे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, यदि वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो वह 4 रुपये कम में बेचा होता, तो 25% का लाभ भी होता। देखिए सवाल ज़बरदस्त है। बोल रहा है कोई भी वस्तु है 15% का लाभ पर, यानी 115/100, अगर 100 शुरुआत में माने तो 115/100 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे ये 23/20, 23x/20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10% की कमी हो रही है, कीमत अगर खरीदी हुई तो कमी अगर हो रही है तो उसी पर लाभ प्रतिशत कमाना है 125, यानी 10% की कम यानी 90x/100, और उसी पर जो है वह 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125/100। ये 5 से 25 को 5 बार में, 25 ये 4 बार में, ये 1 0 ये 1 0, 5 2 बार में, यानी 9x/4 दूनी 8, तो 9x/4 दूनी 8। ठीक है, अब यही दोनों अंतर जो है वह शुरुआत वाला और ये अभी जो निकाले उस दोनों का अंतर कितना है 4, तो बराबर 4 हो जाएगा, यानी 23x/20 9x/8 बराबर 4 हो गया। तो 23x/20 माइनस
9x/8 = 4 हो गया। एलसीएम हो गया कितना 40 हो गया। 20 का पहाड़ा 40 दो बार में तो 23 दूनी 46x माइनस 8 का पहाड़ा ये हो गया आपका 40 5 बार में तो 5 नम 45x बराबर हो गया आपका 4। तो ये 4 उधर जाएगा तो 16 160 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 46x में 45x घट जाएगा तो एक वो x हो जाएगा। वही पूछ रहा था कि वह तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। शुरुआत में x माने थे ना तो 160 निकला। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 160 है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चीनी की कीमत पर 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उस गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। वृद्धि बोल रहा है तो हमेशा नीचे वृद्धि करके लिखना है, यानी 100 में 25 वही जोड़ देना 125 और ऊपर में 25% बोल रहा है तो ऊपर में लिखेंगे 25%। परसेंटेज के लिए 100 25 5 125 और 5 का पड़ा इधर 2 20 बार में तो 20%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करना है, ठीक है। तो यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर ले तो शेष यात्रा जो शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति में चलना होगा। देखिए 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करना है, ठीक है। आधी दूरी आधी जो यात्रा है वह 3/5 समय में कर लिया तो 15 का 3/5 समय खत्म, 15 का 3/5 समय खत्म यानी 5 तिया 3 तिया 9 खत्म हो गया, 9 घंटा खत्म हो गया, बचा सिर्फ कितना 6 घंटा। अब वही 6 घंटा जो है वह आधा दूरी में तय करना है। टोटल दूरी 120 था, आधा दूरी खत्म हो गया तो 60 बचा है ना। वही अब कितना घंटा मेरे पास बचा हुआ 6 घंटा, तो 6 घंटा में ख़त्म करना है। तो किस स्पीड से जाएंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ईजी सवाल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। BC संबंधित वृत्त का व्यास है, यानी ये BC वृत्त का व्यास है। A और D कहीं पर दूसरी जगह स्थित है, यानी A यहाँ मान लेते हैं, D यहाँ मान लेते हैं और इसको सारे को मिला देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बोला BCA यानी डेफिनेटली यहाँ कोई विकर्ण है। BCA का मान कितना है 19 डिग्री। BCA यानी इसका मान है 19। पूरा CAD 32, CAD यानी इसका मान है 32। पूरा ACD का मान याद करना, ACD का मान याद करना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो होता है 90 डिग्री, हमेशा ये याद रखना है। मतलब BAC बराबर कितना है 90 डिग्री। अब BAD ये सारे कोण बराबर, ये सारे कोण बराबर कितना हो जाएगा BAC यानी BAD बराबर क्या लिख सकते हैं कोण BAD बराबर हम लिख सकते हैं कोण BAC ये वाला कोण और कोण CAD यानी CAD यानी ये वाला कोण, ठीक है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो ये वाला अभी हम कितना बताएं 90, तो इसका मान BAC का मान 90 लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा आपका CAD इसका मान तो दे दिया है ना 32, तो प्लस 32 यानी टोटल BAD ये टोटल का मान कितना हो जाएगा 122, ठीक है। टोटल का मान 122 हो गया। अब टोटल का मान जब 122 है तो इसका और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। हमेशा याद रखना चक्रीय चतुर्भुज की सामने वाली भुजा दोनों का योग 180 होगा। अब मान के चलिए ये 122 हो गया तो इधर कितना हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद 180 दोनों आना चाहिए, तो 180 माइनस 122 तो 58 हो जाएगा। ये 58 है, मतलब कोण BCD इसका मान 58 हो गया। अब एगो का मान दे दिया 19 तो दूसरा मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। तो 19 और 39 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ACD का मान क्या था, ACD इसका मान कितना निकला, टोटल का मान 58 था, 19 घटा देंगे तो 39। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट खाली समझ गए तो शानदार सवाल यहाँ से इजी तरीके से संबंधित सवाल बनेगी, ठीक है। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये का 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों का ब्याज का योगफल 120 रुपया है
तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए 300 रुपया था, ठीक है, 4 वर्षों के लिए रेट क्या है नहीं पता, बट्टे 100 प्लस दूसरा 400 रुपया था, 3 सालों के लिए रेट क्या था नहीं पता, बट्टे 100। ये किसका फॉर्मूला, ब्याज का। तो दोनों को जोड़ने का ब्याज कितना दे दिया है 120, यानी बराबर कितना लिख देंगे 120। ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो काट सकते हैं, यानी चरतिया 12x 12r, और ये हो गया, ये कट गया, यानी चरतिया 12 12 12 24r, तो 24r बराबर कितना हो गया 120। ठीक है, तो 24 5 120 होती है ना, तो r बराबर कितना निकला 5%। वही तो पूछ रहा है, ब्याज का दर क्या है 5%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 2 पाइप P और Q जो है वह 40 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला और 10 मिनट के बाद पाइप भी बंद कर दिया, यानी 10 मिनट तक चला। तो 10/40 जीरो जीरो काट देंगे तो 1/4 प्लस 10/30 जीरो जीरो काट देंगे तो 1/3। कितना काम हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 और ऊपर में हो गया 4 3 7, मतलब 7/12 काम हो गया। बचा कितना 5/12। अब कौन करेगा, क्यू बंद हो गया, करेगा कौन, पी भर रहा था एक टंकी को 40 मिनट में, तो वही बचे हुए काम को भरेगा ना, मतलब 5/12 काम को कितना देर में भरेगा। तो यहाँ गुना कर देंगे 5/12। ठीक है, ये हो गया आपका 4 तिया और ये हो गया 4 दाएँ, यानी 50/3। 50/3 को अगर काटेंगे तो 16 3 48, 16 मिनट लगभग हो जाएगा, और ये 40 सेकंड। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। 16 3 48 तक जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 16 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियां कौन वाला है, तो ये वाला है कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो कितना है 170। 170 को ऊपर में लिखेंगे। और सभी लड़कियों की संख्या कितना है, सभी सारे कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितना है 120 170 165 105 और 120, ये सारे लड़की है। सारे को जोड़ देंगे तो लगभग 680 आ जाएगा। परसेंटेज के लिए ऊपर में 100, ये जीरो 17 चौक 68 होती है, यानी 10 100/4 यानी 25%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कॉलेज ई में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितना है 120। कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितना है 90। ठीक है, कितना ज़्यादा है, यहाँ अंतर कितना है 30 का। ज़्यादा मतलब कम, नीचे हो जाएगा 90, और परसेंटेज के लिए 100। ये 3 बार में जाएगा 100/3, यानी 33 पूर्णांक समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 25 46 और y का औसत 11 है। y का मान ज्ञात करना है। इधर के गो संख्या 3 गो, तो औसत से हमेशा 3 गुना हो जाएगा, यानी 33 बराबर इधर हो गया आपका 25 प्लस 46 प्लस y। ये दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 1 5 2 6 और 1 7 71, यही 71 चल जाएगा उधर। ठीक है, तो 33 में 71 अगर घटा देंगे तो 71 में 33 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 3 38, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है, तो -38 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जबरदस्त सवाल। बंटनों का माध्य जो मीन है वह 14 दिया गया है। ठीक है, अब इस पर जो बोल रहा है कि मानक विचलन 5 है, मानक विचलन 5 दे दिया है, तो विचलन गुणांक ज्ञात करना है। विचलन गुणांक बराबर क्या होती है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। विचलन गुणांक का बराबर होता है यही, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। मानक विचलन कितना है, तो मानक विचलन अभी है मेरे पास 5, बटे माध्य कितना है 14, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 500/14।
14 यानी आधा आधा करेंगे तो 250/7। ठीक है, 250/7। तो 7 को इससे काटेंगे तो 7 या 21 यानी 3 शुरू में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ए इक्वल टू इतना, देखिए यहाँ a² - b² है, तो a² - b² का मान क्या होता है? a+b a - b। तो पहले जोड़ेंगे, तो 58 और 25 को पहले जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 83। ठीक है, 83 हो गया। इंटू a - b यानी 58 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 बटे ये हो गया। फिर यहाँ a+b a - b मतलब 46 में 37 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 में 37, 6 7 13 83, ये भी हो जाएगा। इंटू a - b 46 में 37 घटा देंगे यानी 46 में 37, 37 से 6 3 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 83 कट गया। 3 का पड़ा इधर 3 बार में, 3 का पड़ा इधर 33 11 बार में, यानी ऊपर a का मान कितना निकला? 11/3। देखिए कितना ईजी सवाल है, दिख रहा है बहुत टफ, लेकिन सवाल इतना आसान है। फिर यहाँ हो गया आपका a² - b², a+b पहले जोड़ेंगे, 26 और 15 पहले जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 41 गुना, फिर घटा देंगे, 26 में 15 घट जाएगा तो 11 बट्टा। फिर यहाँ जोड़ेंगे 56 और 15 दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 71 इंटू 56 में 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। ये 41 कट गया, यानी b का मान कितना निकला? 11/71। ठीक है, 11/3 11/71, a का मान 11/3, b का मान 11/71, यही निकला। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 1 और b का मान लिखेंगे। b का मान 11/71, तो 11/71 को डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं, 71 ये हो गया। माइनस 20/a का मान कितना? 11/3, तो 3 ऊपर में 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा, ये 60 हो गया। एलसीएम हो गया 11, 71 में 60 घट जाएगा तो 11 हो गया। 11 में 11 कटेगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। 65 का 220% क्या है? बस 65 लिखेंगे इंटू 220 और प्रतिशत दिख रहा है यानी नीचे 100, ये 1 0 ये 1 0। ठीक है, 65 दूनी 130, 13 बचा। 65 दूनी 130 और 13 143 और नीचे को 0, ये 1 0 ये 1 0, कितना हो गया? 143। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हो रहा है, यानी ये हो गया आपका 126% बराबर 693, यही पूछ रहा है ना। अब बोल रहा है 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 693 गुना 100 बटे 126। ठीक है, यही तो बोल रहा है। अब इसको काटेंगे, ये हो जाए आपका कितना बार में कटेगा? 5 12 5 60। ठीक है, 3 से पहले काटते हैं। ये 3 4 12, 3 दूनी 6 42, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 3 एकम 3, 231 हो गया। ठीक है, 231। अब कटेगा कितना? तुक्का पड़ा तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगर 231 और 2 को 0 सट देंगे तो 42 से कट जाएगा। लगभग कितना बार पता है? 550 बार में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 को 0 सटने से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में किया गया। खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखिए 14% की छूट यानी ये हो गया आपका किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर 14% की छूट दिया, यानी 86/100 बराबर कितना है? 215। ठीक है, अब x बराबर ये कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 215 गुना 100 और 86 इधर नीचे आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। 43 2 बार में, 43 को 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 50, 55 25 250। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर, ठीक है, 43 से इसको काटे हैं। नेक्स्ट आते हैं 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये का निवेश करने पर कितना जो है ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 3750 मूल मेरा क्या है, प्रिंसिपल है 3750 पी, आर मेरा कितना है 4 और टी मेरा कितना है 5 साल बटे 100, पी आर टी बटे 100 साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये 1 0 ये 1 0 कट गया, 5 का पड़ा इधर 2 बार में, ये 2 दूनी 4, 375 गुना 2 यानी 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, a प्लस बी का मान 8 है, a माइनस बी का मान 2 है, तो a और b का मान क्या हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का मान 8 है, a माइनस बी का मान 2 है, ये 2 2 कट जाएगा, इधर 2a हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, a बराबर 5 हो गया, यहाँ जब 5 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी a बराबर 5 और b बराबर 3। a की जगह 5 लिखेंगे तो 5 5 25 प्लस b का जगह 3 लिखेंगे तो 3 3 9 बटे फिर 5 5 25 25 5 125 यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 3 3 9 9 27, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 हो गया बटे ये 125 में 27 जोड़ेंगे तो 98। ठीक है, तो 34 को 98 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा 0.347 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 पाई इकाई लंबाई वाले एक चाप वृत्त के केंद्र पर 240 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए 16 पाई लंबाई दे दिया यानी 2 पाई आर, अगर हम किसी भी परिधि निकालेंगे तो यहाँ डिग्री दे दिया यानी थीटा बटे 360 2 पाई आर, इसका मान दे दिया कितना 16 पाई, ये पाई ख़त्म, थीटा का मान कितना है 240 बटे 360 इंटू 2r बराबर 16, ये 0 ये 0, 12 2 बार में, 12 3 बार में, ये 2 16 8 बार में। ठीक है, ये 2 का पड़ा 8 4 बार में, 4 और इधर 3 गुना होगा यानी r बराबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, त्रिभुज डी ई एफ में ई 90 डिग्री है, डी ई एफ यहाँ एफ ई 90 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा है सेक डी बराबर 25/7 है, सेक डी यानी इसका मान, तो सेक डी बराबर क्या होती है h/p, तो सेक डी एच कितना है डी एफ पी, इसका पी क्या हो गया डी ई, नहीं h/b होती है तो डी ई बराबर सेक डी का मान हो गया डी एफ बटे डी, इसका मान दे दिया गया 25/7। ठीक है, अब देखना है कि डी ई का मान अगर 1.4 है यानी इसका मान 1.4, यहाँ फिर लिखेंगे डी एफ बटे डी ई का मान 1.4 है तो बराबर 25/7। ठीक है, अब इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बैठ जाएगा, तो 7 दूनी 14 कट गया, 5 2 बार में, 5 5 बार में, ये 2 खत्म, सिर्फ बचेगा 5। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, डी एफ बराबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 3 संख्याओं को औसत 28 है, डायरेक्ट 3 को 28 से गुना कर देना है। ठीक है, 84 पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। देखिए पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी की आधी है यानी दूसरा तब 2x हो जाएगा, तब ना इसका आधा है। ठीक है, और बोल रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से तिगुनी है, तीसरी संख्या ना दूसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। अच्छा, तो ये 4x हो जाएगा, इसका 2 गुना। सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 84, 4 और 2 6 7x बराबर 84, ये 7 84 12 बार में, x बराबर कितना निकला 12। बोल रहा तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या था 4x, x की जगह 12, तो 12 चौका 48, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 300 रुपया है। यदि 25% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर विक्रय मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 300, क्योंकि 300 रुपये का अंतर था दोनों में। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 25% की जब हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हानि हो रही है यानी कितना अंतर है, 300, तो 300 बटे हानि मतलब बड़ी संख्या इसको मान लेते हैं 100 प्लस 300, और परसेंटेज के लिए 100, और कितना हो रहा है 25% का हानि या बराबर 25। ठीक है, अब x के जगह हम कितना रखेंगे, x की जगह हम कितना रखेंगे कि ये मेरा हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। देखिए x की जगह हम 1000 रखते हैं तो ये 1300 हो जाएगा, 300 से कटेगा नहीं। 850 रखते हैं तो 8 1250 हो जाएगा, 300 से कटेगा ना। 900 रखते हैं तो 900 रख देते हैं, 300, और x की जगह 900 और 300 1200 हो गया, और परसेंटेज के लिए 100। ये 3 4 बार में कट गया ना, 4 इधर 100 25 बार में, तो बराबर के बाद ही तो 25 था और 25 यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों बीच में बराबर हो गया, यानी 900 रखने पर हो जा रहा है, तो 900 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से कितना ईजी से आसानी से बन गया। देखिए यहाँ तो बोल रहा है POS बराबर 90, यानी POS इसका मान 90 है, तो बोल रहा है ROQ इसका मान कितना है, शीर्षाभिमुख कोण 9 10 में हम लोग पढ़े हैं, 9 10 में शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर ये बराबर हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 पेंसिल 3 पेनों की कीमत जो है वह 55 रुपया है। इटली वाला बहुत हल्ला करता है। चलिए 2 पेंसिल और 3 पेनों का कीमत जो है वह 55 रुपया है। 7 पेंसिल और 2 पेनों की कीमत 65 रुपया है। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 पेंसिल यानी 2P प्लस 3 पेन यानी 3 पेन को n लिख देते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो गया 55। फिर यहाँ है 7 पेंसिल यानी 7P प्लस 2 पेन यानी 2n बराबर कितना हो गया 65। ठीक है, ये 2 से इसको गुना करेंगे, 3 को इससे गुना करेंगे ताकि n वाला बराबर हो जाएगा, तो 2 से इसको, तो 2 दूनी 4n 4P प्लस 3 दूनी 6n इजिकल टू ये 55 दूनी 110। ठीक है, ये 3 से इसको 7 21P प्लस 3 दूनी 6n इजिकल टू 6 18 180 और 5 15 180 90 195। ये काटेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ कट जाएगा। 21 में 4 घटेगा यानी कितना हो गया 17P माइनस में है, बराबर 195 में 10 घट गया तो यानी 85, माइनस माइनस खत्म, तो 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी P बराबर कितना निकला 5। ठीक है, P बराबर कितना निकला 5, तो P बराबर यानी पेंसिल का, एक पेंसिल का दाम हो गया 5 रुपया। यहाँ अगर P 5 बैठाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 उधर घट जाएगा 55 में तो 45 हो जाएगा, और 3 का पारा उधर 45 काटेगा तो 15 बार में, यानी मेरा पेंसिल का दाम 5 रुपया तो पेन का दाम निकल गया 15 रुपया। दोनों का योग कितना 20। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, A और B किसी काम को 72 दिन में, B और C 120 दिन में, A और C 90 दिन। देखिए दो सारे जो है ना 2 दिन में काम कर रहा है, 2 जन मिलकर। ठीक है, तो 1/72 दोनों को जोड़ेंगे, 1/20 120 प्लस 1/90। ठीक है, तीनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 12 72 72 और 9 9 चौक 36 हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये 5 बार में जाएगा प्लस 12 3 36 3 बार में जाएगा प्लस 9 चौक 36 4 बार में जाएगा, यानी 5 4 9 और 3 12/360। 12 3 36 यानी 1/30। 2 जन मिलकर कर रहा था, एक जन करेगा तो ये काम बढ़ जाएगा ना, 2 से गुना कर देंगे 60 दिन में। तो बोल रहा है कि मतलब ABC तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में कर दिया। बोल रहा है A अकेला कितना दिन में करेगा, टोटल का ABC का दाम तीनों जन मिलकर ABC तीनों मिलकर 101/60 दिन में कर रहा है।
ए अकेला, ए किसमें नहीं है, बी और सी वाला में नहीं है, उसी जो है 120 इसमें घटा देना है। एलसीएम लेंगे 120, ये 60 दो बार में, ये एक बार में, यानी 120 हो जाएगा। तो 120 दिन हो गया ए अकेले। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अच्छा, समय कितना निकला, तो समय इसके लिए दूरी बटे चाल यानी 5 घंटा, फिर दूरी 40 बटे 5 यानी 8 घंटा, तो टोटल कितना लगा 13 घंटा। तो औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर, कुल दूरी बटे कुल समय 13 घंटा। ठीक है, नहीं 5 8 40 होती है, 6 5 30, 6 किलोमीटर प्रति घंटा 30, 6 5 और 5 8 40, 8 5 13 घंटा, 13 बटे 70 बटे 13, सत्तर बटे 13 हो जाएगा, 13 13 चौक 52, 13 पचे 65, 5 पूर्णांक समथिंग हो जाएगा। कहाँ मिस्टेक है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी यह समय कितना लगा, समय इसके लिए दूरी बटे 4 यानी 30 बटे 6, 5 घंटा लगा। फिर दूसरा वाला जो है वह 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, यानी यहाँ 8 घंटा लगा, 8 5 13 घंटा, टोटल समय लगा 13 घंटा। टोटल कुल दूरी बटे कुल समय 70 बटे 13 ही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, 2401, ठीक है, किसका स्क्वायर है, 49 का आई थिंक है, 981, हाँ 49 का है। 49 और 176 जोड़ देंगे, 9 और 6 15 के 5, आधा बचा 1, 7 4 11 12 और 1 2, ये इसमें भी रूट है तो 215 225 किसका रूट है 15 का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 3 प्लस 5 बटे 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 और 5 14 बटे 3 हो जाएगा, यानी टोटल इसका मान कितना हो गया 14 बटे 3। ये 3 डायरेक्ट नीचे नहीं ऊपर में लिख देते हैं, यानी ऊपर में कितना हो गया 5 प्लस 3 तिया 9 बटे 14, तो 14 5 70 और 9 79 बटे 14, यानी ये टोटल का मान कितना हो गया 79 बटे 14, 79 बटे 14। ऊपर वाला हल करते हैं, ये हो गया 14 5 70 और ऊपर में हो गया 79 बटे 14, ये 79 79 खत्म, 14 14 खत्म, 1 बचा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर याद करना है। यहाँ समय का अंतर कितना है, 1.5 का, 1.5 का अंतर है, 1.5 यानी 3 हो जाएगा, यानी 1.5, तो 1.5 का अंतर यहाँ कितना हो गया, यहाँ ये 1020 में 1000, ये 1020 में ये 1012 है, ठीक है, तो 1067 में 1012 घट जाएगा तो 55.2 हो जाएगा, यानी 1.5 बराबर कितना हो गया 55.2। 1 बराबर कितना निकलेगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 36.8, तो 2.5 यहाँ शुरुआत में कितना 2.5, तो 2.5 यहाँ जोड़ेंगे तो 1.5 और 1 2.5 हो गया, तो यहाँ भी जोड़ देंगे तो लगभग 92 हो जाएगा, मतलब 2.5% बराबर 92 रुपया उसका अंतर है। ठीक है, ब्याज के रूप में 2.5% बराबर ब्याज के रूप में 92 रुपया निकला, तो 92 रुपया ब्याज निकला, तो ब्याज बराबर क्या होती है, तो ब्याज बराबर होती है PRT बटे 100। ये क्या है, मिश्र धन, मिश्र धन में ब्याज हम घटा देंगे तब ना मूलधन निकलेगा, तो 1020 में 92 घटा देंगे तो 920 हो जाएगा। ठीक है, 1012 था, ये 1012 है,
प्रिंट मिस्त्री 1012 में 92 घटा देंगे तब ना मूलधन निकलेगा। तो पी आर मेरा कितना है 2.5% या 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम। और आर मेरा कितना है नहीं पता, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। देखिए ये 1 0 ये 1 0, 92 इधर 92 इधर, ठीक है। ये 5 का पहाड़ा 20 के बार में 4 बार में 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर 4 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपया है। यदि वह प्राइस वैल्यू पर 10% प्रतिवर्ष ह्रास हो रही है तो 3 वर्ष की समाप्ति के बाद कीमत क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी सवाल है। अगर ह्रास हो रही है तो हम लोग जो 10% जो दिया गया है ना, वो उसका क्या करेंगे माइनस कर देना, यानी वो हो जाएगा 1 लाख इंटू 10% हानि यानी 100/10, 100 - 10 यानी 90/100 यानी 9/10 के साल 3 साल, तो 3 बार गुना कर देंगे। ये 3 0 याद है, 3 को 0 खत्म, 9 9 81, 81 9 729 और 2 0 यानी 7290, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, यानी 30% अंकीय संख्या का 30% बराबर कितना है 190.8, यानी एगो 0 बैठा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 125 बराबर क्या हो जाएगा, तो 125 ऊपर में गुना होगा 1908 गुना 125, ठीक है। और ये 30 नीचे और 10 भी नीचे, ठीक है। तो सारे को अगर काटेंगे 5 इधर 6 बार में, 5 इधर 25 बार में, ठीक है। 6 तिया 18, 1 बचा 10, 6 एकम 6, 6 8 48, 318 गुना 25, तो 318 गुना 25 लगभग कितना होगा 7950 हो जाएगा। 318 गुना 25 को गुना किए तो 7950, और नीचे अगर 10 है यानी ये 0 795, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 5 अनुक्रमिक विषम संख्या ए बी सी डी ई है, तो औसत 95, औसत 95 यानी बीच में होगा ये डेफिनेटली। विषम संख्या बोल रहा था, अगला वाला 97, फिर अगला वाला 99 हो जाएगा, इससे पहले वाला कितना हो जाएगा आपका 93, उससे पहले 91 हो जाएगा, तब ना बीच वाला औसत संख्या है। और सारा क्या है विषम संख्या, तो विषम तो लिखे हुए हैं। बोल रहा सी और ई, ए कितना है ये, बी ए, सी ए, डी ए और ई ए, तो 95 और 99 का गुणनफल करने बोल रहा है। तो 95 और 99 का गुणनफल कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 9405, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, यानी 95 x/100, शुरू में क्रय मूल्य कितना है x, दोनों का अंतर कितना हो गया 100 - x यानी 5x/100, यानी 5x/100 यानी x/20। तो यहाँ लाभ प्रतिशत याद करना है, अंतर कितना है 100 x/120, ठीक है। और लाभ यानी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सा वाला हो गया ये 95 x/100 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। ये x कट जाएगा, ठीक है। अब ये 20 5 है और 5 और 10 100 गुना होगा 500/95 हो जाएगा, तो 500/95, ठीक है। तो अगर ये 100 मानते हैं इसको तो पूरा पूरी कट जाएगा 100 से, तो ये सिर्फ 5 बच रहा है, लेकिन हल्का सा कम है तो 5 से हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, 5 से हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5.26, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ बोल रहा है ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल कीमत क्या है। ब्रांड एन कितना है 30 डिग्री 30%, और ब्रांड क्यू मतलब 40%, 30 और 40, 30 और 10 40 हो गया, टोटल का मान 85,000 है, यानी 40/100 इंटू 85,000। ये 2 0 खत्म, 85 दूनी होती है 170 दूनी 117, 170 70 दूनी 34 और 3 को 0, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को
12 दिन में कर रहा है, यानी 3 आदमी, ठीक है, 3 आदमी या 5 महिला, तो 5 महिला लिखते हैं। 5 महिला किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। वही बोल रहा है 6 आदमी, अगर 3 आदमी बराबर 5 महिला, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 10 महिला, और यहाँ 5 महिला ऑलरेडी है, यानी 15 महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। 5 तिया 15, 3 का 12 इधर 4 बार में, यानी 4 दिन खत्म। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी, वही अगला सफ़र 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में मीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति घंटे में, अंतिम दूरी 50 किलोमीटर वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय किया, तो औसत चाल निकाला। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मेरे पास कितना है, 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हो गया, और ये 50 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो गया। कुल समय 25 किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से 75 के मतलब स्पीड से जा रहा था, 75 किलोमीटर गया, मतलब 3 घंटा लगा। 25 किया 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 25 किलोमीटर गया, यानी 5 घंटा यहाँ लगा। 5 5 25 इंटू 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर की दूरी गया, यानी 2 घंटा यहाँ लगा। तो टोटल ऊपर में हो गया 150 और नीचे हो गया 10 घंटा, 1010, यानी टोटल एवरेज कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक व्यक्ति और एक ही दिन में पैदा हुए उनके जुड़वा बेटे की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर पिता की 5 और बेटों की 2, यानी पिता अगर 5x मान लेते हो तो बेटा 2x, जुड़वा बेटा है ना, तो उसका भी तो 2x ही हो जाएगा। तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 30 वर्ष है टोटल का एवरेज, तो 30 और 3 आदमी है तो 30 या 90, यानी 90 हो जाएगा यहाँ उम्र। ये 5 और इधर हो गया आपका 4, 90, 9x बराबर हो गया 90, यानी x बराबर कितना निकला, 10। बोला पिता की उम्र क्या है, पिता को 10 से यहाँ गुना हो जाएगा, 10 5 50। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बस ख़त्म होने वाली है, समय 1 घंटा बीत चुका है, ठीक है। 2011 से 2015 तक कंपनी ए की बिक्री, 2011 से 2015 में कंपनी ए की बिक्री, तो ए की बिक्री कितना है, 2011 में 700 और 2015 में कितना है, 900। बोल रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि है, अंतर कितना है इसमें, 200 का। वृद्धि यानी छोटी संख्या नीचे, तो 200 और 700 में छोटी संख्या 700 है, उसको नीचे लिखेंगे, परसेंट कीजिए 100, ये 20, ये 20, 200/7, 200/7, तो लगभग 28, 7 चौक 28, यानी 28 बार में चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है, 40 किलोग्राम किसी का वजन है। बोल रहा है कि यदि उसका भाग आधा कर दिया जाए, टोटल का भाग x था, ठीक है, और पानी का भाग, पानी को y मान लेते हैं या पानी लिख देते हैं, पानी को जो आधा कर दिया जाए तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जा रहा है, ठीक है, इसका अगर वजन है तो ये 30 किलोग्राम हो जा रहा है। अगर टोटल का मान पानी का आधा कर दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 किलोग्राम, और शुरू में बोल रहा कि पानी से भरे एक पात्र का 40 किलोग्राम दोनों का मतलब वजन है, तो पात्र और पानी का वजन कितना था नहीं पता, पानी का पानी लिख देते हैं, इक्वल टू 40, ठीक है। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। अब लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, इसको जोड़ देंगे, इसे हल होगा। हाँ, इसको अगर जोड़ देते हैं, यहाँ 2x प्लस पानी इजिकल टू उधर 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x, 2x प्लस पानी इजिकल टू 2 उधर चल जाएगा तो 60, ठीक है। 2x जो है यहाँ बैठाते हैं, 2x प्लस पानी इजिकल टू 60, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यानी इधर हो जाएगा माइनस x बराबर 60 में 40 तो 20 माइनस 20, यानी x बराबर कितना निकला, 20। तो x बराबर कितना निकला, 20। खाली पात्र का वजन क्या था,
ठीक है। खाली पात्र का वजन कितना था? 20, वही तो निकला एक्स। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 2x प्लस वाई इजकल टू 35। 2x प्लस वाई इजकल टू 35, वही 3x प्लस 4y इजकल टू 65। ठीक है, ऊपर में 3 से गुना करते हैं, नीचे 2 से, ताकि बराबर हो जाएगा। ठीक है, या खाली ऊपर वाला 4 से गुना करते हैं ताकि y बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला 4 से, 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ये माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 8 में 3 तो ये 5 माइनस है 5x इजिकल टू 140 में ये 40 और 35 कितना हो जाएगा? 75। माइनस में ये माइनस माइनस कट जाएगा, 75 25 ये 15 बार में, यानी x बराबर कितना निकला? 15। तो x की जगह कितना निकलेगा? ऊपर में 15, y का मान नहीं निकला है। 15 दूनी 30, उधर चल जाएगा 30 तो 5 निकलेगा 5, 15/5, 5 3 15, x बराबर कितना निकला? 3। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, मेरा मेहनत जरूर हमारे पसंद आया होगा। ठीक है, छोटी सी ये हमारी आपकी जो छोटी सी मेहनत थी, जो कि आपको कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हमारी फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में जोरदार स्वागत रहेगा, अभी कभी जुड़ जाइएगा। ये सारी PDF अगर आप फिर से सेट मारना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू अगैन।